पैतृक संपत्ति को लेकर लोग परिवार में इस प्रकार से लड़ते हैं। जब उनकी आप लड़ाई देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये इनकी लड़ाई कितनी स्तर तक जो है एक तरह से गिर चुकी है। तो अगर मान लेते हैं जमीन जायदाद है, खास करके ग्रामीण इलाके में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, और शहरी इलाके में लोगों के पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो एक तरह से विवाद हैं वो दोनों जगह है। ऐसा नहीं है कि शहरी इलाका में विवाद कम है या ग्रामीण इलाका में विवाद कम है, दोनों जगह विवाद की संख्या बहुत है। और खास करके ये अगर देखने को मिलता है तो पैतृक संपत्ति को लेकर मिलता है। इसलिए इसको लेकर मिलता है कि इसमें सभी के अधिकार होते हैं, सभी जो होते हैं उनका एक अपना एक राइट बनता है। लेकिन अर्जित संपत्ति है, अब ये जो है एक तरह से अतुल सिंह है, तो अतुल सिंह का अपना अगर कुछ अर्जित संपत्ति है तो उसमें किसी का तो अधिकार होगा नहीं, इसलिए कि वो खुद कमाए हैं, खुद खरीदे हैं, खुद अपना जो है ऐश उससे करेंगे, जीवन यापन करेंगे, उनका एंजॉय करेंगे, इसलिए कि उनका एक तरह से क्या हुआ कि अपनी कमाई का उनका जो भी है, तो उस पर कोई दावा करेगा तो वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब उनको भी कहीं ना कहीं पूर्वज से तरह से अपने पिता से प्राप्त हुआ, अपने दादा से प्राप्त हुआ, तो उस केस में क्या होता है, विवाद बढ़ता है। और विवाद बढ़ने का जो मेन कारण यही होता है कि अब जो प्रॉपर्टी है, कोई जो है एक तरह से किसी को अगर कम दिया जा रहा है, या किसी को हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी वो लेना चाह रहा है उसमें शेयर नहीं दिया जा रहा है, तो कोई अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है विवाद बढ़ जाता है। और विवाद बढ़ने के बाद जो लोग हैं वो इस प्रकार परेशान हो जाते हैं कि अपनी ज़मीन को डिवाइड नहीं कर पाते, बांट नहीं पाते, अलग नहीं कर पाते। और अगर आप अलग नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं कि जिनका जो मानसिकता होता है कि नहीं, हमको अब क्या करना है, जमीन को बेच देना है, तो बिना बंटवारा किए हुए ही किसी जो तीसरे व्यक्ति है उसके पास वो जमीन को बेच देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, जमीन की जाके रजिस्ट्री कर देते हैं। तो तमाम चीज़ें जो है वो कर देते हैं, इसीलिए कि उनका पूर्वज के नाम से ज़मीन है और वो अपना उत्तराधिकारी बताकर जो है कर देते हैं। लेकिन करना गलत है, मैं आपको बता दूं, इस तरह का जो कार्य करते हैं वो करना गलत है। यहाँ पर जो एक तरह से गलती हुआ वो किससे हुआ, बेचने वाले से भी हुआ, और गलती उससे भी हुआ जो खरीदा है, इसलिए कि उसको भी जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें कितने लोगों का शेयर है। और जब तक शेयर डिवाइड नहीं हुआ है, जब तक उसके नाम पर वो शेयर नहीं गया, तब तक आप कैसे उसको खरीद सकते हैं। तो इसलिए गलती तो उसका भी है, लेकिन ये हो जाता है। और ये एक तरह से उलझन दूसरे व्यक्ति के लिए तो पैदा हुआ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपका अधिकार है। कब अधिकार है, जब आप कोर्ट जाएंगे, जब आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन आज तो आप उलझन में पड़ गए, आज तो आपके ऊपर समस्या आ गया। तो ये जो है, इस समस्या से बचने के लिए क्या करना है, आखिर इससे कैसे हम बचेंगे कि जमीन बट जाए, जमीन अलग हो जाए, जमीन मेरे जमीन को कोई बेच नहीं सके, मेरे हिस्से को कोई बेच नहीं सके, ठीक है। तो ये है, मान लेते हैं ज्वाइंट एक ये जो आप जमीन देख रहे हैं, ये जमीन का जो सारा टुकड़ा है, ठीक है, ये सभी जो टुकड़े हैं आप देख रहे हैं, 6 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े, जितने भी टुकड़े हैं, तो ये सभी टुकड़े पर जो नाम दर्ज है वो है रामचरण सिंह का। तो रामचरण सिंह जो हैं वो सभी टुकड़े पर अधिकार रखने वाले हैं। अब ये रामचरण सिंह के उत्तराधिकारी तो ये पप्पू सिंह हैं। पप्पू सिंह जो हैं ये हैं प्रमोद सिंह के बेटे, लेकिन वो क्या करते हैं कि ये एक प्लॉट को इसको बेच देते हैं, किसी के पास बेच देते हैं, और इस सबको कोई जानकारी ही नहीं है। जमीन की जाके रजिस्ट्री भी कर देते हैं और अपना पूर्वज का एक तरह से राम दादा का इन्फॉर्मेशन दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री हो गई, ठीक है। इस जमीन का म्यूटेशन पर आप रोक लगा देंगे, है ना, इसके जमीन के म्यूटेशन पे आप इसलिए रोक लगा देंगे, राजेश सिंह लगा सकते हैं, मुकेश सिंह लगा सकते हैं, रितेश सिंह लगा सकते हैं, विनोद सिंह लगा सकते हैं, अतुल सिंह लगा सकते हैं, प्रमोद सिंह लगा सकते हैं। तो सभी जो एक तरह से अधिकार रखने वाले हैं उस प्रॉपर्टी में, इसमें सभी अधिकार रखने वाले हैं, तो सभी जाके उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, ठीक है, व्यक्ति का मोटेशन नहीं होगा। लेकिन कोई खरीद लिया, उसको अपने अंडर में कब्जा में ले लिया, तो विवाद तो बढ़ गया, समस्या तो बढ़ गया। मैं कहता हूं कि अगर आप अपने जो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो अपने नाम पर भी आप ट्रांसफर करा लें। अगर आपका सारा कुछ परिवार में सही है तो अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें। मतलब अगर प्रॉपर्टी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो अतुल सिंह, प्रमोद सिंह अपने अपने नाम करेंगे, और अब यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर जो अतुल सिंह का शेयर है वो 3 पार्ट में, यानी राजेश सिंह, मुकेश सिंह और रितेश सिंह अपने अपने नाम कर लेंगे,
ठीक है, यानी अतुल सिंह का जितना भी शेयर है वो 3 पार्ट में बट जाएगा और प्रमोद सिंह का जितना भी शेयर है वो 2 पार्ट में बटेगा। उसमें जो है 2 ही पार्ट होगा और ये जो इनका जो प्रॉपर्टी होगा उसमें 3 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। इसलिए अगर पिता हिस्सा ना ले तो, लेकिन अगर पिता हिस्सेदार होंगे तो यहाँ पर पिता जीवित हैं तो यहाँ पर एक पिता का भी शेयर होगा और यहाँ पर भी एक पिता का भी शेयर होगा। मैं आपको बता दूं ये संपत्ति पैतृक है, ये संपत्ति पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। यहाँ पर जो उत्तराधिकारी हैं वो पिता भी हैं और पिता के से जिनका जन्म हुआ है, जो उनके बच्चे हैं वो भी उत्तराधिकारी हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तो ठीक है, ये विचार अगर एक तरह से सबका मेल हो गया, एक तरह सभी के विचार जो है वो आपस में मिल गए, कोई तरह का विवाद नहीं है, तब ऐसा संभव है। लेकिन अगर परिवार में विवाद हो गया, ठीक है, मतलब अगर ये तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तब ऐसा संभव है। लेकिन अगर परिवार में विवाद हो गया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं अगर परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उस केस में एक दूसरे को समझने जानने को तैयार नहीं है, तो उस केस में मैं आपको बता दूं कि ये जो अब जमीन का हमको करना है बंटवारा, ठीक है, आपको करना है बंटवारा। और बंटवारा आप जमीन का कैसे करेंगे, तो एक विकल्प ये बचता है कि आप ग्राम जो है यहाँ पर है ना, ग्राम पंचायत जो है करके आप एक कागज बना लेंगे, वो कागज होगा पंचनामा का। तो ये एक विकल्प होता है कि उसके आधार पर आप म्यूटेशन करवा लेंगे। पंचनामा में जो है अगर ये एक तरह से पंचनामा करने के बाद जो है जो रजिस्टर्ड डीड है उस पर अगर आप बंटवारा करके और उसको अपने नाम पर अलग अलग सभी व्यक्ति जो है राजेश सिंह, मुकेश सिंह, रितेश सिंह, पप्पू सिंह, विनोद सिंह, या 2 भाई ही बंटवारा कर रहे हैं, अतुल सिंह, प्रमोद सिंह, तो जो भी कर रहे हैं तो वो पंचनामा बनाकर दोनों अपना अगर प्रॉपर्टी को अलग अलग कर लेते हैं, उसमें सभी का सिग्नेचर होता है तो उसकी मान्यता होती है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर प्रॉपर्टी उसके आधार पे अलग अलग हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि सभी व्यक्ति को ये बंटवारा स्वीकार था और भविष्य में अगर एक लंबे समय के बाद जो है जाके दावा भी पेश कर देगा तो वो उसके पक्ष में फैसला इसलिए नहीं होगा कि वो उसको स्वीकार किया और स्वीकार के उसी के आधार पर अपने प्रॉपर्टी को डिवाइड भी किया। अब है कि इसके अलावा मानते ठीक है, नहीं ग्राम पंचायत का बात नहीं सुनता, आदमी थोड़ा पागल किस्म का है ना, माइंड उसका सही नहीं है, कुछ भी करने को तैयार है, क्या करेंगे, विकल्प है, अपनी संपत्ति तो अलग करनी है, निकालना भी तो है, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करना होगा, तो बता देते हैं। आप जाइए एक तरह से अधिवक्ता यानी वकील के पास, एडवोकेट के पास, और ये पता कर लीजिए कि वो जो है वो सिविल मामले के का केस देखते हैं, ठीक है, तो यानी या हो सकता है क्रिमिनल का देखते होंगे, ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर जो पता कर लेना है। पता करने के बाद उनसे अगर वो सिविल मामला देखते हैं तो उनसे संपर्क करना है, आसपास के जो भी आपके संपर्क हैं उनसे पता कर लेना कैसे हैं, क्या है, नहीं है ना, किस तरह का केस देखते हैं और कैसा उनका रिस्पॉन्स है, सब कुछ देखें। एक चीज होता है ना कि हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, हर विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, तो आपकी ये बिल्कुल आपको पता करने की जरूरत है, आपका ये अधिकार है। आप कहीं पढ़ने जाते हैं, पता करते हैं, अपने बच्चे के लिए पता करते हैं कि क्या वो अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, वो अच्छे शिक्षक है कि नहीं है, ठीक है, तो ये जो एक तरह समझना है तो आपको ये पता कर लेना है। पता करने के बाद हम उनके पास जाएंगे और कहेंगे मेरा जो है जमीन का बंटवारा नहीं कर रहा है वो सही से, मुझको शेयर नहीं मिल रहा है, जमीन है लेकिन कुछ कुछ दे दिया है, सही तरीके से नहीं दिया, हमको पार्टीशन सूट करना है, ठीक है, हमको फिर से जो है एक तरह से अपने हिसाब से जितनी होनी चाहिए मुझे उतनी प्राप्त नहीं हुई है। कुछ ऐसे भी हो समस्या हो सकते हैं कि जो बहुत पहले जमीन बेच भी दिया गया है, आपको पता भी नहीं लगने दिया, तो आज आपका शेयर भी देखें, कोई अगर अपना बेच देता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर अतुल सिंह है, अतुल सिंह मान लेते हैं बड़े भाई होंगे, तो इनका जन्म पहले हुआ होगा, तो ये क्या किए कि बहुत पहले ही एक तरह से मान लेते रामचंद्र सिंह की मृत्यु हुई और ये इस जमीन को बेच दिए और बेचने के बाद खुद जाके रजिस्ट्री भी कर दिए। लेकिन इसमें प्रमोद सिंह जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपना इन्वॉल्व दर्ज नहीं कराया, वो तो बेचा ही नहीं, तो ये जमीन जो जाएगा तो सिर्फ अतुल सिंह का शेयर जाएगा। प्रमोद सिंह जो है वो
एक तरह से अगर उस बात का सपोर्ट करता या उस बात के वो भी उस पर सिग्नेचर करता तब उसका शेयर जाता। तो इस प्रकार से ये सारा कार्य होता है, इसको समझना जानना बेहद जरूरी है। और उसके बाद जब आप पार्टीशन के लिए करेंगे तो ये मामला जो है यानी आपको यहाँ मजिस्ट्रेट के पास ना जाकर जो है डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाएगा, नोटिस होगा, जवाब देगा, नहीं जवाब देगा आपका बंटवारा हो जाएगा, जवाब देगा प्रोसेस के साथ आपका बंटवारा हो जाएगा। तो सभी तरह से जो भी करें, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी अगर मारपीट करेंगे, विवाद करेंगे, केस जो है मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा, धारा 144 लग जाएगा, धारा 107 लग जाएगा। तो इस तमाम तरह के जो धाराएं आप पे चलेंगे उससे जो है एक तरह से कहीं ना कहीं कोई फायदा तो आपको मिला नहीं, उससे और क्या हुआ, विवाद बढ़ा। तो विवाद जो है ना बढ़े, इसके लिए आप चाहे तो ये विकल्प है कि जहां मामला कोर्ट में गया, आप मेरे को समझने को तैयार नहीं है, शेयर देने को तैयार नहीं है, तो कोर्ट का जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन तो आपको देना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।